आज की शुरुआत मैं किसी कहानी से नहीं, एक ऐसे सच से करना चाहता हूं जिससे हर इंसान भागता है, लेकिन वही सच इंसान को आजाद भी करता है। गौतम बुद्ध कहते थे, तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा असंतुलित मन पहुंचाता है। और अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो संभव है तुम्हारे मन में भी कोई बोझ है, कोई पुरानी चोट, कोई ऐसा अपमान जिसे तुम भूल नहीं पा रहे, कोई ऐसा इंसान जिसने तुम्हें नीचा दिखाया, और आज भी तुम्हारा मन उसी पल में अटका हुआ है। सच यह है, इंसान की सबसे गहरी चोट शरीर पर नहीं लगती, वह चोट आत्मसम्मान पर लगती है। जब तुम्हें नजरअंदाज किया जाता है, जब तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठाया जाता है, जब कोई तुम्हारे भरोसे को कुचल देता है, तब दर्द खून की तरह नहीं बहता, वह चुपचाप भीतर जम जाता है और उसी दर्द से जन्म लेता है बदले का विचार। मन कहता है, छोड़ूंगा नहीं, एक दिन जवाब दूंगा, उसे दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो मन बदले में उलझ जाता है वह अपने भविष्य से कट जाता है। अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछो, जिस इंसान ने तुम्हें चोट दी, क्या वह आज भी तुम्हारे बारे में सोच रहा है? नहीं, लेकिन तुम हर दिन वही दृश्य दोहराते हो, वही शब्द, वही चेहरा, वही अपमान। मनोविज्ञान इसे कहता है मेंटल रिप्ले लूप, जहां इंसान अतीत में कैद हो जाता है और वर्तमान उसकी आंखों के सामने से फिसलता चला जाता है। नींद टूट जाती है, मन अशांत रहता है, चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है, और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें लगता है कि तुम मजबूत बन रहे हो, जबकि सच यह है कि तुम अंदर से थकते जा रहे हो। गौतम बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे तुम जलता हुआ कोयला किसी और पर फेंकने के लिए पकड़ो, लेकिन जलता पहले तुम्हारा हाथ है। अब मैं तुम्हें एक सच्ची सी लगने वाली कहानी सुनाता हूं। एक सामान्य सा युवक था, न ज्यादा अमीर न ज्यादा चालाक, लेकिन ईमानदार था, मेहनती था। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ काम शुरू किया। भरोसा इतना गहरा था कि सवाल पूछना भी गुनाह लगता था। लेकिन समय बदला, लालच आया, और एक दिन वही दोस्त सारा दोष उसी युवक पर डालकर खुद बच निकला। समाज ने बिना सुने फैसला सुना दिया, लोगों ने बातें बनाई, रिश्तों ने दूरी बना ली। उस रात युवक अकेला था, मन आग में जल रहा था। फोन उठाया, कई बार नंबर डायल किया, सोचा सब कुछ खत्म कर दूं। लेकिन तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, गौतम बुद्ध के विचार। एक पंक्ति ने उसे रोक दिया, जिसने तुम्हें गिराया है वही तुम्हें उठने की ताकत भी देगा, अगर तुम सीख सको। उस रात उसने बदला नहीं चुना, उसने मौन चुना। लेकिन यह मौन कमजोरी नहीं था, यह तैयारी थी। उसने सफाई देना बंद कर दिया, बहस छोड़ दी, शिकायत छोड़ दी। उसने खुद पर काम शुरू किया। जब दुनिया सो रही होती, वह सीख रहा होता। दिन बीते, साल बदले, और एक दिन वही युवक अपनी फील्ड में इतना आगे निकल गया कि लोग उसका नाम इज्जत से लेने लगे। लेकिन सबसे सुंदर पल तब आया जब उसने महसूस किया, अब उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है।
वह जीत चुका था। गौतम बुद्ध कहते हैं, दूसरों को हराना आसान है, खुद को जीतना दुर्लभ। विज्ञान क्या कहता है? मनोविज्ञान इसे कहता है पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, यानी चोट के बाद टूटना नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाना। जो लोग अपने दर्द को दिशा दे देते हैं, वही लोग असाधारण बनते हैं। बुद्ध की सबसे गहरी सीख। बुद्ध कभी यह नहीं कहते थे कि दुनिया तुम्हारे साथ न्याय करेगी। वे कहते थे, तुम न्याय की आग में मत जलो, जागरूकता की रोशनी बनो। माफ करना कमजोरी नहीं, और चुप रहना हार नहीं। हर इंसान को जवाब शब्दों से नहीं, कुछ जवाब स्तर से दिए जाते हैं। अब तुम्हारे लिए, अगर आज तुम्हारे मन में भी कोई जलन है, कोई गुस्सा, कोई अधूरा बदला, तो यह समझ लो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस अपनी ताकत गलत जगह जला रहे हो। आज फैसला करो, प्रतिक्रिया नहीं नियंत्रण, बदला नहीं बदलाव, गुस्सा नहीं ग्रोथ। यही बुद्ध का मार्ग है, यही शांति की शक्ति है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि जीवन कभी यह नहीं देखता कि तुमने सही फैसला लिया या नहीं, वह देखता है कि तुम उस फैसले पर कितने टिके रह सकते हो। उस युवक ने बदला नहीं चुना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि दर्द खत्म हो गया था। कुछ रातें ऐसी थीं जब वह चुपचाप छत को घूरता रहता था। मन बार बार वही सवाल पूछता था, अगर मैं गलत साबित हो गया तो? अगर लोग कभी सच न समझें तो? अगर मेरी चुप्पी को मेरी हार समझ लिया गया तो? यही वो पल होते हैं जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। यही लोग कहते हैं, मैंने सही रास्ता चुना ही क्यों? लेकिन बुद्ध कहते हैं, जब मन सबसे ज्यादा शोर करता है, तब सही रास्ते की पहचान होती है। मन की चाल। मनोविज्ञान कहता है, जब इंसान बदलाव के रास्ते पर चलता है, तो उसका पुराना दिमाग डर पैदा करता है। क्योंकि दिमाग को जाना पहचाना दर्द अनजाने भविष्य से ज्यादा सुरक्षित लगता है। इसलिए मन कहता है, चल छोड़, बदला ले लेते हैं, कम से कम दिल को सुकून मिलेगा। लेकिन यह सुकून नहीं होता, यह सिर्फ थोड़ी देर की नशे जैसी राहत होती है, जिसके बाद खालीपन और बढ़ जाता है। युवक यह समझ चुका था। उसने खुद से एक नियम बनाया, मैं अपने मन की हर बात पर विश्वास नहीं करूंगा। बुद्ध का मौन। एक दिन वही दोस्त जो उसे गिराकर आगे बढ़ गया था, अचानक उसके सामने आ गया। अहंकार से भरी आंखें, चेहरे पर झूठी मुस्कान और शब्दों में छुपा ज़हर। वह चाहता था कि युवक टूटे, वह चाहता था कि उसे गुस्सा आए, वह चाहता था कि उसे लगे, देखो मैं जीत गया। लेकिन युवक शांत रहा। उसने कुछ नहीं कहा, ना सफाई दी, ना आरोप लगाए, बस मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। यही वह पल था जहां बदला हार गया और चेतना जीत गई। बुद्ध कहते हैं, कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जिन्हें जीतने के लिए लड़ना नहीं पड़ता। असली परिवर्तन। समय बीतता गया, युवक का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वह खुद को दूसरों की नजर से नहीं, अपनी नजर से देखने लगा था। वह जान गया था, आत्मसम्मान बाहर से नहीं मिलता, वह अंदर से पैदा होता है। अब अगर कोई उसे नीचा दिखाता,
तो वह टूटता नहीं था। वह समझ जाता था, यह सामने वाले की कमजोरी है। यही बिंदु है जहां इंसान मजबूत बनता है। एक साधारण महिला थी, जीवन भर सबके लिए जीती रही, परिवार, समाज, रिश्ते। लेकिन जब उसे जरूरत पड़ी तो सबने मुंह मोड़ लिया। उसके मन में भी बदले की आग उठी, लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुना। उसने खुद को पढ़ना शुरू किया, खुद को समझना शुरू किया, खुद से दोस्ती की। कुछ साल बाद वही महिला दूसरों के लिए सहारा बन गई। और तब उसने कहा, अगर मैंने बदला लिया होता तो मैं आज यहां नहीं होती। बुद्ध की सबसे गहरी बात। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुम यह समझ जाओ कि हर कोई अपने स्तर से ही व्यवहार करता है, उस दिन तुम आजाद हो जाओगे। जो तुम्हें धोखा देता है वह अपने भीतर के डर से ऐसा करता है। जो तुम्हें नीचा दिखाता है वह खुद अंदर से छोटा होता है। जब तुम यह समझ लेते हो तो क्रोध खुद गिर जाता है। अब सवाल तुम्हारा है, क्या तुम आज भी उसी पुराने दर्द को पकड़कर बैठे रहोगे, या आज तय करोगे कि मैं अपने मन का मालिक बनूंगा, गुलाम नहीं। याद रखो, दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं जो बदला लेता है, बल्कि वह है जो शांति में रहकर आगे बढ़ जाता है। अगर तुम्हें आज भी कोई याद सताती है, कोई चेहरा गुस्सा दिलाता है, तो समझ लो वह तुम्हें हराने की कोशिश नहीं कर रहा, वह तुम्हें मजबूत बनने का मौका दे रहा है। तुम टूटे नहीं हो, तुम प्रशिक्षित हो रहे हो। और यही वह सच्चाई है जिसे बुद्ध समझा गए थे और जिसे आज बहुत कम लोग समझ पाते हैं। लेकिन जीवन हमेशा शांत रहने की परीक्षा नहीं लेता। कभी कभी वह जानबूझकर उसी स्खम को फिर से कुरेदता है, ताकि देख सके तुम सच में बदले हो या सिर्फ समझदार बनने का नाटक कर रहे हो। एक दिन अचानक युवक को वही खबर मिली जिससे उसका मन फिर हिल गया। जिस दोस्त ने उसे धोखा दिया था वह अब बहुत आगे निकल चुका था। नई गाड़ी, नया रुतबा और समाज की आंखों में सम्मान। लोग कहने लगे, देखो वही तो सफल हुआ। शायद वही सही था। उस पल युवक के अंदर कुछ टूटा। नहीं, कुछ नहीं टूटा, कुछ जागा। मन ने फिर फुसफुसाया, देखा, ईमानदारी का यही अंजाम होता है। अब भी मौका है, कुछ कर ले। यही वह क्षण था जहां असली बुद्धि की परीक्षा होती है। मन बनाम चेतना। बुद्ध कहते हैं, मन शोर करता है, चेतना शांत रहती है। मन तुरंत तुलना करता है, मन तुरंत गुस्सा दिलाता है, मन तुरंत सवाल करता है, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन चेतना सिर्फ एक बात पूछती है, क्या मैं अपने रास्ते से हट रहा हूं? युवक ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर कोई गलत करके आगे बढ़ भी गया तो क्या मैं सही होकर पीछे चला गया? और उसी सवाल ने उसके भीतर की आग को नफरत नहीं, दृढ़ता बना दिया। समय का सत्य। बहुत कम लोग यह समझते हैं कि जीवन तुरंत न्याय नहीं करता, वह चुपचाप करता है। बुद्ध इसे कहते थे कर्म। विज्ञान इसे कहता है डिलेड कॉन्सिक्वेंस। जो आज शॉर्टकट से जीतता है वह अंदर से डर में जीता है। हर दिन यह सोचकर कि
कहीं सच बाहर न आ जाए। और जो आज शांत रहकर मेहनत करता है वह बाहर से साधारण लगता है लेकिन भीतर से स्थिर होता है। युवक अब स्थिर हो चुका था। मौन का असर। कुछ समय बाद एक अजीब बात होने लगी। वही लोग जो कभी उस पर उंगलियां उठाते थे अब उससे सलाह लेने लगे। वही समाज जो कभी चुप था अब उसके काम को नोटिस करने लगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव दुनिया में नहीं था, उसके भीतर था। अब तारीफ मिले या अपमान उसका मन नहीं डगमगाता था। बुद्ध कहते हैं जिसे मान अपमान समान लगने लगे समझ लो वह मुक्त हो रहा है। आखिरी परीक्षा। एक दिन वही पुराना दोस्त अचानक फिर उसके सामने आया। इस बार आंखों में घमंड नहीं था, आवाज में मजबूती नहीं थी। बस एक सवाल था, तुमने कभी मुझसे नफरत नहीं की? युवक मुस्कुराया और बोला, पहले की थी, लेकिन फिर समझ आया नफरत मुझे कमजोर बना रही थी, तुम्हें नहीं। उस पल दोनों में से एक इंसान हार गया और एक इंसान पूरी तरह आजाद हो गया। बुद्ध की अंतिम सीख। गौतम बुद्ध कहते हैं क्षमा दूसरों के लिए नहीं होती, क्षमा खुद को हल्का करने के लिए होती है। जब तुम छोड़ देते हो तो तुम हारते नहीं, तुम बोझ उतार देते हो। और बोझ उतारने वाला इंसान तेज चलता है। अब तुम्हारे लिए, अगर आज तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा इंसान है जिसका नाम सुनते ही मन भारी हो जाता है तो समझ लो वह तुम्हारा दुश्मन नहीं, वह तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। उसे जीतने का तरीका बदला नहीं, बुद्धि है। अगला मोड़। कहानी अब उस जगह पहुंच चुकी है जहां इंसान दर्द से ऊपर उठ चुका है, लेकिन अभी एक अंतिम दरवाजा बाकी है। पूर्ण जागरूकता, अहंकार का अंत, भीतर की पूर्ण शांति। अगले हिस्से में मैं बताऊंगा कैसे अहंकार चुपचाप लौटता है, क्यों सफल होने के बाद भी इंसान दुखी रहता है, और बुद्ध की वह अंतिम शिक्षा जो इंसान को अंदर से अमर बना देती है। अगर तुम चाहते हो कि कहानी का अंतिम सबसे शक्तिशाली भाग अब आए, सब कुछ बदल चुका था, बाहर भी और भीतर भी। युवक अब उस जगह खड़ा था जहां लोग पहुंचना चाहते हैं लेकिन टिक नहीं पाते। सम्मान था, पहचान थी, स्थिरता थी, लेकिन एक रात जब सब शांत था तब उसका मन फिर सवाल उठा बैठा, क्या यही जीत है? क्या यही अंत है? यही वह प्रश्न है जो सिर्फ सफल लोगों के मन में आता है। असफल लोग तो सिर्फ पाने की सोचते हैं, लेकिन जो पा लेते हैं वे अर्थ खोजते हैं। खालीपन का रहस्य। मनोविज्ञान कहता है जब इंसान सिर्फ बाहरी जीत के पीछे दौड़ता है तो एक समय बाद इमोशनल एम्प्टीनेस पैदा होती है, क्योंकि असली संतुष्टि किसी को पीछे छोड़ने से नहीं, खुद से मिलने से आती है। युवक को यह बात अब समझ में आने लगी थी। अंतिम दर्पण। एक दिन वह एक वृद्ध साधु से मिला। साधु ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर कल सब छिन जाए तो क्या तुम्हारे भीतर कुछ बचेगा? युवक चुप हो गया। साधु मुस्कुराए और बोले,
यही कारण है कि बुद्ध ने विजय नहीं, वैराग्य सिखाया। बुद्ध की अंतिम शिक्षा। गौतम बुद्ध कहते हैं, जो पा लेने से खुश है वह भी डर में है, और जो खो देने से नहीं टूटता वही मुक्त है। युवक समझ गया, जब तक उसकी खुशी परिस्थितियों पर निर्भर रहेगी वह आजाद नहीं होगा। भीतर की यात्रा। उसने पहली बार जीतने की चाह छोड़ी, हारने का डर छोड़ा। अब वह काम करता था, पर पहचान के लिए नहीं। वह मदद करता था, पर आभार के लिए नहीं। यही कर्म था जिसे बुद्ध ने शुद्ध कर्म कहा। सबसे बड़ा चमत्कार। धीरे धीरे एक अजीब चीज हुई। वह मुस्कुराने लगा, बिना कारण। मन हल्का रहने लगा, बिना वजह, क्योंकि अब उसके भीतर कुछ था जो छीना नहीं जा सकता था। अंतिम सत्य। बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, उस दिन तुम्हारा जन्म पूरा हो जाता है। युवक उस दिन समझ गया, उसका बदला सफलता नहीं थी, उसका बदला मुक्ति थी। अब कहानी तुम्हारी है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो यह कहानी अब मेरी नहीं रही, यह तुम्हारी हो चुकी है। आज अगर तुम किसी से नफरत कर रहे हो तो समझ लो तुम अभी रास्ते में हो, और अगर तुम शांत हो तो समझ लो तुम पहुंच चुके हो। तुम टूटे नहीं हो, तुम हार नहीं हो, तुम बस जाग रहे हो। गौतम बुद्ध ने दुनिया नहीं बदली, उन्होंने इंसान को जगाया। और जब इंसान जागता है तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। इमोशनल CTA एंड। यह चैनल बुद्ध ज्ञान 2.0 गुस्सा बेचने नहीं आया, यह तुम्हें जगाने आया है। अगर आज इस वीडियो में तुम्हें खुद की परछाई दिखी हो तो समझ लेना तुम अकेले नहीं हो। लाइक करना एक बटन नहीं, यह एक निर्णय है। सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं, खुद को चुनना है। याद रखो, तुम टूटे नहीं हो, तुम बस जाग रहे हो। धन्यवाद। बुद्ध ज्ञान 2.0